एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग टेंशन में हो कि कैसे आप बचे हुए टाइम में केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है, कैसे उसमें 180 और 180 स्कोर करना है। सो डोंट वरी, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपको केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है, कैसे आप अपना सिलेबस केमिस्ट्री का फरवरी एंड तक कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ताकि आपको मार्च और अप्रैल पूरा मिले मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए और आपको अच्छा खासा स्कोर आ जाए केमिस्ट्री में। सो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगी जो आपको फ्री में मिल जाएंगे, जिनको मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था और मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया था केमिस्ट्री में। तो आपका भी सेम आएगा। तो आपको इस वीडियो को बस एंड तक देखना है। कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट में बता सकते हो। आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले बात आती है आपके प्लानर की कि कैसे आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक प्लानर बना दिया है मंथली, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। वो जो प्लानर है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप उसे एकदम अच्छे से फॉलो करोगे, जिस महीने में जितने चैप्टर्स लिखे उसे कंप्लीट करोगे, तो आपका सिलेबस फरवरी एंड तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मार्च और अप्रैल प्रॉपर मिलेगा मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो उस प्लानर में पहले 2 महीने में फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक। तो आपको इसी सीक्वेंस पे करना है। ऐसा नहीं पहले आप ऑर्गेनिक कर रहे हो या पहले इनऑर्गेनिक कर रहे हो, नहीं, इसी सीक्वेंस में करना। स्टार्ट फर्स्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री एंड एंड विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में करोगे आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना कैसे उस महीने में। अगर एक महीने में मैंने 4 चैप्टर्स लिखे हैं या 5 लिखे हैं, तो कैसे उन्हें आपको कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर लेना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी कोचिंग ले रखी है और आपको वहाँ पे समझ में आ रहा है, आप वहाँ से लेक्चर्स देखो। ठीक है, बट इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप यूट्यूब के ऊपर डिपेंड हो, तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दूंगी, जहाँ से आप लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी थी और यूट्यूब के ही लेक्चर्स देखे थे। तो आपको भी अगर यूट्यूब के लेक्चर्स देखने, तो मैं बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से लेक्चर्स बेस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे मैंने उम्मीद बैच के लेक्चर्स देखे थे, तो आप भी उम्मीद बैच के लेक्चर्स देख सकते हो। उसके अलावा प्रचंड बैच के लेक्चर्स भी देख सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीटी सर के लेक्चर्स आप देख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल कहीं से समझ नहीं आती तो आप वहाँ से देख सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिकल में आप सुधांशु सर के लेक्चर्स देख सकते हो और ऑर्गेनिक में आप नीतीश सर के लेक्चर्स देख सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्योंकि आप वन शॉट देख रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, तो ऐसा मत सोचो। मैंने भी अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी थी, मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जब मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी खुद से, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके वैसा करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। यूट्यूब से जब आप पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, आपको अच्छे से समझाया जाता है, लेक्चर्स इनफ होते हैं। बस दिक्कत क्या आती है कि वहाँ पे इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई जाती, क्योंकि टाइम कम होता है। आपको वही चीज़ कम टाइम में समझानी पड़ती है, तो कम टाइम की वजह से वहाँ पे इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती। तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी खुद से। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से हर टॉपिक के ऊपर, चैप्टर के ऊपर, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, तो लेक्चर्स के बाद आपको नोट्स हैं, तो नोट्स अगर आप बना पा रहे हो तो आप बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप बने हुए नोट्स भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने के चक्कर में उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो नोट्स पढ़ पाए या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, वो गलत है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली तीनों चीज़ें कर पा रहे हो तो करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका दिन ऐसा जा रहा है कि आपने लेक्चर लिया, नोट्स बनाए, खत्म, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो फिर दिक्कत है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। नोट्स सिर्फ बनाते रह जाओगे, पूरे साल पढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि नोट्स बनाने के चक्कर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, चीज़ें रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर मत बनाओ, फिर बने हुए नोट्स ही पढ़ लो। ठीक है, मैं यही प्रेफर करूँगी आपको। आप बैच के लेक्चर के नोट्स पीडीएफ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा मेडिजी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से लिखी है पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स कवर्ड है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लो, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी तो आपको एक बार ही पढ़नी ही है। ऐसे नहीं कि आप एनसीईआरटी को निगलेक्ट कर दोगे। ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है। तो केमिस्ट्री के लिए भी आपको, फिजिकल के लिए भी, इनऑर्गेनिक के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए भी, तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। और इनऑर्गेनिक के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उसके लिए तो आपको पता है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। पर बाकी दो के लिए भी एक बार आपको रीड करनी है, और जहाँ आपको लगे कि कोई ऐसी लाइन लिखी है जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा है, तो उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम से वही पॉइंट्स रीड करने पड़े, आपको पूरी एनसीईआरटी रीड ना करनी पड़े। तो आपको बाकी दो के लिए एक बार रीड करनी है और हाईलाइट करना है, और इनऑर्गेनिक के लिए बार बार रीड करनी है। आफ्टर नोट्स आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पूरे चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको मिनिमम 150 टू 200 क्वेश्चन करना है केमिस्ट्री के लिए।
हर चैप्टर की जो आपकी डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन करे जा रहे हो, आपको असर्शन रीजन भी करने हैं, आपको मैच द फॉलोइंग भी करने हैं, आपको स्टेटमेंट बेस भी करने हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आपको वो भी प्रैक्टिस करना है। तो आपको सब कुछ करना है, तो आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक भी आपको सारे कवर करने हैं। ऐसा नहीं कि आपके एनसीईआरटी से आपने पूरे चैप्टर के 150 क्वेश्चन कर लिए पर उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना। आपको हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हर टाइप के करने हैं, और लेवल भी बहुत हाई पे मत जाना सीधा, ठीक है। आप बेसिक से स्टार्ट करो, पहले ईजी क्वेश्चन करो, फिर मॉडरेट करो और फिर डिफिकल्ट पे जाओ, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप कहते हो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, वो इसलिए क्योंकि आप लोग सीधा डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाओ, तो इसलिए नहीं होते। अभी नहीं 2025 का लेवल टफ आया था, तो ये देखकर ये मत सोच लेना कि हमें बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस करना और सीधा हाई उठा रहे हो, नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको अभी भी बेसिक से ही स्टार्ट करना है, पहले बेसिक क्वेश्चंस करो सारे, फिर मॉडरेट करो, फिर हाई पे जाओ, फिर उसके बाद देखो कि और कैसे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, जी क्या है, तो फिर वो करो। तो एक लेवल से चलोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहले इजी करो, एनसीईआरटी लेवल के करो, नीट लेवल के करो, फिर जेई पे जाओ। आपके पास जिस भी कोचिंग का मॉड्यूल है, जहाँ की भी डीपीपीज आप सॉल्व कर रहे हो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ सही है। बट इनकेस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे वहीं से की थी। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है, हर टॉपिक के क्वेश्चन है, लेवल भी सही है, तो बहुत अच्छी बुक है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यूज, मिनिमम 5 to 7 ईयर्स की पीवाईक्यूज आप कर लेना केमिस्ट्री में। तो उसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी लास्ट 36 ईयर्स पीवाईक्यू बुक की, तो वहाँ से आप कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाद आप नोट्स बनाओ या ना बनाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन शीट्स, ये अपनी खुद की ज़रूर बनानी है, सबको बनानी है अपनी, और ये खुद की बनानी है, कहीं से कॉपी नहीं करनी। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, दिक्कत होती है कि हमें वहाँ के फॉर्मूलेज याद नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलेज होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो याद नहीं हो पाते, और इस वजह से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। पर अगर देखा जाए तो लेवल इतना टफ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होता कि फॉर्मूला क्या लगाना है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले फॉर्मूलाज याद हो, अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और सेम यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें भी अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, और इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर रिएक्शन याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस के ही पूछे जाते हैं, और एक्सेप्शंस ही वो चीज़ है जो हम भूल जाते हैं। हमें सब कुछ याद रह जाता है मोस्टली, बट एक्सेप्शंस भूल जाते हैं, जिस वजह से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आपको अपनी फॉर्मुला शीट्स वगैरह बनानी है खुद की, ये आपकी हेल्प करेगा, ना ही सिर्फ आपको ये सब कुछ जल्दी याद करवाने में, बल्कि क्विक रिवीजन में भी। जब आपको एंड में नीट के टाइम पे सब कुछ रिवाइज करना होगा तो बहुत जल्दी क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। तो सब लोग अपनी बनाना, और आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ में पेपर लेके बैठना, जैसे ही कोई फॉर्मूला है या कोई रिएक्शन आए तो उसको उस पेपर पे नोट डाउन करते जाना, और लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मूला शीट्स या एक्सेप्शन शीट है जो भी है वो पूरी बन जाएगी। तो आपको खुद से नहीं करना। अगर आप सोचो कि लेक्चर देखने के बाद कुछ अलग से बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, साथ साथ ही बनानी है। बाद में सोचोगे ना कि लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बाद में करेंगे, कभी नहीं होगा, बाद में भूल जाओगे, नहीं बनेगी। साथ साथ करोगे तो एकदम टाइमली बन जाएगा। तो इस तरह आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको करनी है चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद टाइमली रिवीजन। अगर आप छोड़ दोगे और सोचोगे सीधा नीट से पहले उठाएंगे मार्च में, तो बहुत गलत है। नहीं याद रहेगा सब कुछ, फिर दोबारा से करना पड़ेगा, पूरा भूल जाओगे, वापस से लेक्चर देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आज आप कोई चैप्टर कर रहे हो सितंबर में, तो ऐसा नहीं सिर्फ मार्च में उठाओगे, बीच में उठाना है, उसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करनी है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इतना टाइम आपके पास है भी नहीं। आपको 1 to 1.5 आवर अलॉट करने होंगे रिवीजन में, जिसमें आप फटाफट से पहले चैप्टर को रिवाइज करोगे 15 से 20 मिनट में, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ऐसा मत करना कि रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, नोट्स पढ़ लिए, हो गई रिवीजन। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कोई रिवीजन नहीं होती। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, नोट्स नहीं है, आपको कुछ लिख कर नहीं आना। तो फॉर दिस आपको अपने रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी मैंडेटरी है। अब चैप्टर जो आपको फटाफट से रिवाइज करना है, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप की नीड होगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस करने हैं, अब आपके पास, आप अभी तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप 150 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब रिवीजन के टाइम पे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है आपके पास। तब आपके पास टाइम होगा बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करने का। तब वो कम क्वेश्चंस कौन से हैं वो कैसे पता चलेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सपोज आपने करे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और आपसे 150 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो वो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं रिवीजन में सॉल्व।
आपको पता लगेगा उस टाइम कि अच्छा ये क्वेश्चंस हुआ है जो मुझसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए, जो मुझे टफ लगे, जो डिफ़िकल्ट है, तो इनको रिवाइज़ करो, इनको देखो कि दोबारा हो रहे नहीं हो रहे, दोबारा आपने जो गलती उस टाइम करी थी वो कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो ठीक हो गई, आपने इम्प्रूव करा, वो आपको याद होगा, ये चीज़ आपको तब देखनी है। तो फिर रिवीजन के टाइम पे जब आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फिर उसके बाद अगर आपसे सपोज़ 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 20 फिर नहीं हुए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस चैप्टर की रिवीजन करोगे, तब से वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर आपको उनमें देखना है कि वो याद हुए या नहीं हुए। जो क्वेश्चन आपसे एक बार सॉल्व हो जाता है, तो मोस्टली आप गलती नहीं करोगे, वो आपको याद रह गया। लेकिन जो नहीं होते, जो आपको ट्रबल कर रहे हैं आपको रिवीजन में, उन्हें पढ़ना होता है, ताकि वो गलती आप सुधारो, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं जो अगर एग्ज़ाम में आए तो आपके वो मार्क्स लूज़ करवा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपने जो सेग्रीगेशन करके रखो कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए। आपको पता हो कि ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए, और आप उन क्वेश्चंस को रिवीजन के टाइम पे पढ़ो। अगर आप नहीं करोगे, मार्क नहीं पता लगेगा आपको कि कौन से क्वेश्चन है, तो फिर रिवीजन के टाइम पे आपको नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, और तब आप शायद वही क्वेश्चन कर बैठोगे जो शायद आपको आते हैं, और फिर रिवीजन का कोई पॉइंट नहीं, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। तो ये गलती मत करना, अपने पहले देखो कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे, रिवीजन के टाइम पे उन्हें इंप्रूव करो, नेक्स्ट टाइम फिर जो क्वेश्चन नहीं हुए उन्हें इंप्रूव करो। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद आपको करना है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। देखो, मार्च अप्रैल में आप करोगे फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट, लेकिन इससे पहले भी आपको करना है पार्ट टेस्ट। ऐसा नहीं है कि सीधा फुल मॉक्स दोगे, पार्ट टेस्ट देने ही नहीं है। पार्ट टेस्ट आपको देने, और अभी देने। ये मत सोचना मार्च में पार्ट टेस्ट देंगे फिर उसके बाद फुल मॉक्स देंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। मार्च में आप सीधा फुल मॉक्स से स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत सारे आपको फुल मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए पार्ट टेस्ट आपको अभी से देना स्टार्ट करना है। जैसे आपका कुछ सिलेबस कवर होता है, आपने सितंबर में कुछ सिलेबस कवर किया, आपने 4-5 चैप्टर कवर करे, फिर उसके बाद से आप अपने पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करो, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो, देखो आपको कितने आते हैं, गलतियाँ देखो, इंप्रूव करो। पार्ट टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट से भागना बिल्कुल नहीं है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा पार्ट टेस्ट दोगे, उतना अच्छा स्कोर आएगा। जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो, जहाँ से भी आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, वहाँ से दे दो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, आप वो दे सकते हो। वहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मॉक टेस्ट दो, देना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पार्ट टेस्ट दो, ठीक है, उसके बाद फिर फुल मार्क्स भी देने हैं। पार्ट टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको भागना नहीं है मॉक टेस्ट से। ऐसा मत सोचना कि अगर आपके 5 चैप्टर का मॉक टेस्ट है, सपोज उसमें केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, और अगर आपके उसमें से 4 ही प्रिपेयर्ड हुए हैं, तो छोड़ देते हैं, एक जब होगा तब देंगे। कभी नहीं दोगे आपको चीज़ें, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपकी अकॉर्डिंगली चलेगी। अगर आपने 4 चैप्टर प्रिपेयर कर रखे हैं, तो आप उनका दे दो। अगर आपने छोड़ दिया, तो वो कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया जाएगा। और फिर जो आपने 4 कर रखे थे ना, तो वो भी आपको नहीं पता लगेगा कि आपने कैसे प्रिपेयर किए थे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको किस लेवल के आते थे, ठीक है। तो चीज़ें आपको करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आती। तो ये गलती मत करना, जितने प्रिपेयर हुए आप उतने दो। ये कोई रियल नीड तो नहीं है जो आपका स्कोर आपका फाइनल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इंप्रूवमेंट्स के लिए तो दे रहे हो ना, तो आप देखो। आप ये क्यों सोचते हो मेरे इतने में से इतने आए। फुल मार्क्स का स्कोर छोड़ दो, 720 छोड़ दो। आपने 4 चैप्टर प्रिपेयर करे होंगे ना, तो आप ये देखो कि उन 4 चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं, उनमें से आपके कितने आए। आपको तो पता है ना कि आप कितना प्रिपेयर करके गए थे, तो आप उससे कंपेयर करो। आप फुल से क्यों करते हो, आप ये देखो कि आपने कितना किया था, उसमें से कितने आए आपके। जो चैप्टर छोड़ के गए उसके मार्क्स क्यों काउंट करते हो आप, वो तो आपको पता है ना कि आपने छोड़ा था, आपने पढ़ा ही नहीं था, वो तो आपके गलत होंगे, ठीक है। तो फिर मत देखा करो उस चीज़ को। अगर आप इस डर से कि मार्क्स कम आएंगे, मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, अभी मेरा 1 चैप्टर रहता है, अभी 2 चैप्टर रहते हैं, तो अगर आप इस डर से नहीं करोगे, तो कभी नहीं होगा। फुल मार्क्स देने से बहुत ज़्यादा डरोगे, तो अभी प्रैक्टिस करो, उस डर को निकालो। अभी आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एंड मॉक टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, ठीक है। बिना एनालाइज करे कुछ नहीं होगा। एनालाइज करो, देखो कि क्या गलती है, क्यों नहीं हुई। जो चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके गए थे, उनमें से क्यों क्वेश्चन गलत हुए, क्या गलती है आपकी, कहाँ दिक्कत आ रही है, उन गलती को आइडेंटिफाई करो। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप, उसे इम्प्रूव करो। अगर आपको लगे कि यार इसमें मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को और नीड है इस चैप्टर में, तो उसकी करो। अगर आपको लगे कि यार इसके फॉर्मूलाज भूल रहा हो, तो वो पढ़ो। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, उसको फिर इंप्रूव करो। ये तीनों चीज़ें करोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, इंप्रूव करोगे गलतियाँ, 100% आपके मार्क्स अगली बार इंप्रूव होकर आएंगे उन चैप्टर्स में। तो ये चीज़ें आपको करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी हो ये ज़रूर बताना। एंड अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो ज़रूर बता के जाना मेरे को। बाकी डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो ज़रूर से ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके काफ़ी काम की हैं। तो उसे ज्वाइन करो, यूज़ करो, टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।